क्योंकि सिस्टम में बैठे हुए लोग अपनी काबिलियत जड़ों से पहचानते हैं, इसलिए पानी की तरह हर बार वो अपना रास्ता बनाना जानते हैं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बात करूंगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में ई बुक के नाम पर किस प्रकार से भ्रष्टाचार करने का इरादा सामने आ रहा है। साथियों, इससे पहले मैंने कई वीडियो के माध्यम से आपको तमाम भर्तियों में, चाहे माइग्रेशन वाला मामला हो, चाहे ओएमआर घोटाला हो, चाहे जो फर्जी डिग्री हो, डमी कैंडिडेट हो, बैक डिग्री वाला मैटर हो, कई प्रकार के जो घोटाले हैं मैंने अलग अलग एपिसोड के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैं आपको पहुंचाने का लगातार कार्य कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं भर्तियों से संबंधित नहीं, मैं उन ई बुक और किताबों के माध्यम से किस प्रकार से उसमें भी भ्रष्टाचार किया जा सकता है उसकी मैं चर्चा करूंगा, ताकि संबंधित अभ्यर्थियों को ये जानकारी मिले। साथियों, हमारा जो संबंध है ना कहीं स्टूडेंट वर्ग से है। जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनको भी ये बात पता रहनी चाहिए, जो तैयारी करने वालों के साथ रहते हैं उनको भी पता रहनी चाहिए, और जो विभिन्न विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं उन तक भी ये बात पता होनी चाहिए। इसलिए मैं आप तमाम साथियों से आशा करूंगा कि आप लोग जागरूक होने के लिए, आपको पता रहना चाहिए कि किस प्रकार से लोग जो है अपनी मंशा के अनुसार जब मन करता है ना, जैसा मन करता है, जितने करोड़ रुपए का घोटाला करना होता है घोटाला करके शांत हो जाते हैं। आप लोगों तक सारी जानकारी पहुंचना बेहद जरूरी है कि ये चीज सही है कि गलत है, क्योंकि हमारा जो टैक्स है हम गवर्नमेंट को देते हैं। हम स्टूडेंट जो हैं दिन रात मेहनत करके तैयारी करते हैं, और कोई ऊपर बैठ के हमारे नाम पर, हमारे आंसू के ऊपर रोटियां सेक कर खा जाता है कि साहब हमने भला किया है, जबकि जो होता है ना वो दिखता नहीं है, जो दिखता है कभी होता नहीं है। मैं बात करूंगा राजस्थान यूनिवर्सिटी के फर्जीवाड़ा जैसी इसमें बू आ रही है कि क्या है मामला ई बुक वाला। साथियों, एक चीज देखिएगा आप लोग कि राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा 26/11/2024 को ये एक निविदा निकाली गई, टेंडर निकाला गया, एक बिड निकाली गई, जिसके माध्यम से कहा गया कि हम ई पुस्तकों का एक टेंडर जारी कर रहे हैं। कितने करोड़ का? 3 करोड़ का। आप देखिए कि आपका विश्वविद्यालय आपके लिए 3 करोड़ की ई बुक जो है वो आपको देने की तैयारी कर रहा है। भैया सही तो है? सही नहीं है। इसकी जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को आप देखिएगा। इसकी पॉलिसी है कि भैया पॉलिसी किस पॉलिसी पे काम करेगा? ये काम करेगा पिक एंड चूज पॉलिसी पर। अब जब पिक एंड चूज पॉलिसी पर भी आप 3 करोड़ रुपए में ई बुक आपको लेना था, तो क्या इसका कोई वैकल्पिक तरीका हो सकता था क्या भैया? क्यों मार्केट में क्या ई बुक नहीं है? देखिएगा आप लोग कि ऐसी कौन सी बुकें हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय 3 करोड़ के टेंडर के माध्यम से विद्यार्थियों को सौंपना चाहता है कि विद्यार्थी आप ये बुक पढ़ो जो 3 करोड़ की हम दे रहे हैं, इससे पहले मार्केट में नहीं है। सच्चाई देखिएगा। आप जैसे जैसे सच्चाई की तरफ बढ़ोगे ना, आपकी साथियों आंखें खुलेगी। मैं सबसे पहले बात करता हूं कि भैया नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी नाम की भारत सरकार के द्वारा एक वेबसाइट चलती है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के नाम से वेबसाइट चलती है। इस वेबसाइट पर 5 करोड़ से ज्यादा किताबें हैं, 5 करोड़ से भी ज्यादा बुक अवेलेबल है। कहां पर? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो भारत सरकार के द्वारा चलती है। क्या गवर्नमेंट के द्वारा जो किताबें चल रही है वो कम पड़ रही है कि नहीं? ये अपने अनुसार 3 करोड़ की और नई बुकें खरीदना चाह रहे हैं। ऐसी कौन सी बुक है जो इस बुक में नहीं है? चलो मान लेते हैं भैया कि ये तो अपन मान के चल रहे हैं, लेकिन हमें और अधिक मिल रही है, तो प्रॉब्लम कहां है? और आप देखिएगा एक इनप्लिब नेट एक प्रोग्राम चलता है, उसका एन लिस्ट एक कार्यक्रम चलता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से 1,99,536 तो ई बुक और 6500 से ज्यादा ई पत्रिकाएं जारी करता है, और इसके माध्यम से ये पर्याप्त है पढ़ने के लिए। अगर ये पिक एंड चूज पॉलिसी पर ही 3 करोड़ रुपए खर्च करना चाह रहे थे ना, तो साथियों ये यहाँ से ये बुकें अवेलेबल ले सकते थे, यहाँ से इनकी मदद ले सकते थे, लेकिन नहीं। आपको और आगे समझ में आएगा। 3 नंबर का आप देखिएगा, इग्नू जो है वो ई ज्ञान कोष एक कार्यक्रम चलाता है। ई ज्ञान कोष के माध्यम से इग्नू के 300 से ज्यादा कार्यक्रम चलते हैं, और इन कार्यक्रमों के माध्यम से 38,000 से ज्यादा जो है पुस्तकें आपको मिल जाएगी। और वो यूजी और पीजी, राजस्थान विश्वविद्यालय में यूजी पीजी के स्टूडेंट ज्यादा है, और उनके लिए ये पर्याप्त है। आप जब जो है आपकी पॉलिसी ही ये साबित कर रही है कि 3 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ने वाले हैं, तो आप इनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते?
पिक एंड चूज पॉलिसी के तहत इनका उपयोग करने में कहाँ दिक्कत आ रही है? आ रही है, साफ दिक्कत है ना, कि उनके नजरों में कहते हैं कि गवर्नमेंट किताबें नहीं दे रही क्या? आपको मैं ये सारी चीजें सरकारी बता रहा हूँ। ये अपने शिक्षा मंत्रालय की एक पहल थी कि ई पीजी पाठशाला, इसके माध्यम से केवल पीजी के लिए जो है वो 700 से ज़्यादा ई बुक अवेलेबल है। मैं ये कह रहा हूँ, इसके अलावा तो कई सारे ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल, कई सारे कार्यक्रम ऐसे चलते हैं जिसके माध्यम से हमें ऑनलाइन एजुकेशन में जो पढ़ने का मटेरियल मिलता है। लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय कहता है साहब ये सब नहीं लेना, पॉलिसी भले हमें चूज एंड पिक वाली लेनी है, लेकिन हमें जो काम करना है वो हम हमारा टेंडर जारी करेंगे, टेंडर में अपना जो चाहिए होगा उसको टेंडर देंगे और 3 करोड़ में से आराम से जितना मन मर्जी होगा उतना घोटाला करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी ये बात पहुंचाने का काम करूंगा और इसको लेकर मजबूती से मैं तमाम साथियों से अपील करूंगा कि आप लोग जागरूक रहे और आप जहां कहीं भी और आपको लगे कि भैया हमारे यहाँ पर घोटाले हो रहे हैं तो आप लोग बोलना सीखिए, हमारे पास भेजिए ताकि ये सिस्टम सुधरे। आज मैं उस सब्जेक्ट पर नहीं जाऊंगा, उससे पहले आप ये इस स्टार को भी समझिएगा। इसमें ये प्रोक्योरमेंट एक कमेटी है, इस कमेटी में एक मेंबर बनाया जाता है और वो मेंबर कौन है? भाई साहब प्रोबेशन पर कार्यरत एक अस्थायी शिक्षक को इसका मेंबर बनाया जाता है। क्या ये हक है? क्या कोई ऐसा शिक्षक नहीं मिला जो स्थायी शिक्षक हो जिसका प्रोबेशन कार्य पूरा हो चुका हो? नहीं, लेकिन वही है ना कि भैया हमारे मिलने वाले मिलजुल कर हम काम करेंगे, जो मन मर्जी होगी। पॉलिसी कहाँ है साहब? आप युवाओं के नाम पर उनके आंसुओं पर रोटियां कब तक सेकोगे? एक युवा कहाँ कहाँ बचेगा? फर्जी डिग्री हो, फर्जी माइग्रेशन हो, फर्जी बैकडेट में डिग्री देना हो, पेपर आउट हो, चहेतों के नंबर बढ़ाने हो, ओएमआर घोटाला हो, ब्लूटूथ से नकल करवाने हो, चहेतों को ट्रांसफर मन मर्जी करे वहां हो। मेंबर भी आप बनोगे, आपके चहेते मेंबर बनेंगे, आप समिति के चेयरमैन भी आप बनोगे। साहब वो गरीब स्टूडेंट उम्मीद लेकर आता है, कब तक उसका यूज करते रहोगे? कब ईमानदारी जो है सिस्टम में उत्पन्न होगी? कब आत्मा जागेगी कि साहब हम ईमानदारी से काम करेंगे? आप एक काम और इसमें देखिएगा, इसके समिति की जो संयोजक जी है ना, उन पर भी कहीं पहले भ्रष्टाचार में वो निलंबित हो चुके हैं और आप ये कह रहे हो कि हमारी मंशा सही है और हम जो है राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए 3 करोड़ की जो है वो ई बुक का टेंडर निकाल रहे हैं। हालांकि अभी ये टेंडर किसी को मिला नहीं है, लेकिन मैं व्यक्तिगत इसका विरोध करता हूं कि इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है और ये 3 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के ही बेड़ चढ़ेंगे। विश्वविद्यालय में जो लाइब्रेरी चलती है ना, वहाँ जब मन करे तब कभी जाके देखना, आपको स्थिति पता पड़ेगी कि जहाँ करोड़ों रुपए का बजट है वहाँ क्या हो रहा है। अभी 2-3 दिन से खबरें चल रही है कि आसपास की जमीनें तक लोग नहीं छोड़ रहे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो कई सारे नेता हैं, उन नेताओं से मैं अपील करूंगा साहब कि रील्स और डेमो देने से ज़्यादा जरूरी है कि आप इन डॉक्यूमेंट्री जो भ्रष्टाचार है ना उनको रोकने का प्रयास करें, ताकि कम से कम वास्तविकता से काम करोगे तो ऊपर वाला भी आपको धन्यवाद देगा। और इस पूरे प्रकरण को लेकर मैं सरकार से भी बात करूंगा, सरकार तक भी पहुंचाने का काम करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम साथियों के बीच में ये चीज़ पहुंच पाई होगी। ये छोटी सी चीज़ है। मैं जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय की बात करूं, तमाम जो यूनिवर्सिटी है उनकी बात करूं, सब में भयंकर घपला होता है। लेकिन समस्या यह है कि हमारे सामने नहीं आ पाता और जब सामने आता है तो ओरली सामने आता है, हमारे पास प्रूफ नहीं होते और जब प्रूफ होते हैं तो सिस्टम हमारा साथ नहीं देता। वरना ऐसे जो सिस्टम में भ्रष्टाचार है साथियों बंद होना चाहिए और तब बंद होगा जब आप लोग और हम लोग मिलकर जो है ईमानदारी से इस सिस्टम के खिलाफ और ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाएंगे जो कहीं ना कहीं साथियों भ्रष्टाचार करने की मंशा से काम करते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तमाम अभ्यर्थियों तक जो स्टूडेंट हैं उन तक जरूर पहुंचाए ताकि लोग जागरूक होकर ऐसी चीजों का विरोध करना शुरू करें। जय हिंद, जय भारत।